thinking about you and I can't get you out of my. तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है. Oh my god, the exam was finished now. Okay. I hope आप सभी इसी समय पे यही सोच रहे थे कि भाई हमारी जो सेम 3 की एग्ज़ाम थी, जो बड़ी से बड़ी बला थी भाई इंजीनियरिंग की, भाई वो अब जा चुकी है. इन द सेंस कि हमारी एग्ज़ाम जो सेम 3 की होने वाली थी वो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है. ओके. सो जैसा कि हमने भाई अपने सेम 3 में एक्सपीरियंस किया कि सेम 3 की स्टडी ऑनलाइन रही है और हमारी जो एग्ज़ाम थी जीटीयू की सेम 3 की वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की गई थी. सो यहाँ पे हम जो भी सारे स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग के या फिर फार्मेसी के, जो भी सारे स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे कि भाई प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, और मेन पॉइंट कि भाई कहाँ से करेंगे. ओके. तो ये सारे हमारे क्वेश्चन में ही हम सब उलझते रह गए और हमारा ये सेम 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका ऑफलाइन मोड में, और उसकी एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड में हमारी कंडक्ट हो चुकी है. सो ऐसे ही हमारा सेम 3 तो पूरा का पूरा निकल चुका है, लेकिन हमें सेम 4 ऐसे वेस्ट नहीं करना है. ओके. सो अभी हमारा सेम 4 में भी क्या ऐसा ही होगा? नहीं भाई, हम यहाँ पे कुछ अपनी अलग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफ़ी सारा टाइम है. क्योंकि मोस्टली जो सेम 4 की टर्म एंड है वो शायद अप्रैल के एंड में उसका टर्म एंड है, उसके बाद मई में वो सारी जीटीयू की एग्ज़ाम होने वाली है. सो हमें आज से ही प्लानिंग करके उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सेम 4 को पूरी तरह से इतना तो कवर कर ही लेना है कि भाई आप पासिंग से लेकर इंटरमीडिएट मार्क तो आराम से पहुंच जाओ. चाहे वो क्वेश्चन इजी टाइप का आए, इंटरमीडिएट आए या फिर हार्ड आए, कोई भी मेथड में आपको पेपर पूछा जाए या तो फिर वो इजी हो, हार्ड हो या इंटरमीडिएट हो, आपको उसमें पास तो होना ही है. तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आप कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको कहाँ से ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. सो हेलो दोस्तों, दिस इज सावन मोंडोरा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. यस, दिस इज द ट्रिकी एजुकेशन. सो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई सेम 4 में जनरली जीटीयू के जो सेम 4 में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसी ब्रांच में, उसको अपना कुछ सेम 4 पूरा का पूरा प्रिपेयर करने के लिए क्या उसका स्टेप्स होने चाहिए, कहाँ से वो प्रिपेयर कर सकेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट लेके आ गया हूँ आपके पास. सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पूरे स्टेप्स क्या रहेंगे कि जिसको हम फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करके अपनी कुछ नोट्स प्रिपेयर कर सके और उसमें से हम रीड कर सके, और एंड टाइम पे जब हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी सो उस टाइम पे हमें कोई डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े. तो लेट्स सी द व्हाट इज़ द प्लान. सो फर्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेप होगा कि भाई हमें आइडिया डेवलप कर लेना है कि भाई मुझे सेम 4 क्रैक करना और करना ही है, और कैसे करना है वो भी आपको जस्ट एक बार माइंड में सेट करना होगा कि नहीं भाई मुझे सेम 3 की तरह वेस्ट नहीं करना है और मुझे सेम 4 अच्छी तरह से क्लियर करना है. सो उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि भाई सेम 4 में क्लियर करूँगा, वो भी एकदम परफेक्टली, क्योंकि इसमें आपके जो भी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उसके भी कोरिंग सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट हो जाते हैं. जस्ट लाइक आप इसी में हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर में हो तो उसका कुछ सर्वर का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका स्टार्ट हो जाता है, मैकेनिकल में उसका कुछ सिस्टम्स के बारे में स्टार्ट हो जाता है. तो जनरली सेम 4 या 3 में से आपके कोरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा. सो यहाँ पे बात होगी प्लानिंग की, आपको प्लान करना है. मैं आगे आपको बताऊंगा कि भाई आपका प्लान क्या होना चाहिए. ओके. सो आपने प्लान कर लिया, उसके बाद जो मेन टर्म होता है आपके पूरे इस फ्लो चार्ट का वो होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा. हर दिन के मिनिमम 4 या 5 घंटे आप सिर्फ उसके नोट बनाइए, जस्ट उसको नज़र के सामने से घुमाइए कि नहीं भाई ये कुछ मेरे सिलेबस में आता है तो मुझे ये सब करना है. ऐसा कुछ आप इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर दीजिए टाइम का. ओके. सो उसके बाद अगर आपने ये पूरे 3 स्टेप क्लियर कर लिया तो आप 4 स्टेज में आप सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे. ओके. सो लेट्स सी कि हमें अगर जीटीयू के इसी के
सेम 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इन सिलेबस। सो लेट्स सी। सो जनरली जो हमारे सेम 4 है उसमें मेनली 5 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इस टाइम पे। सो फर्स्ट है हमारा हाँ यानी कि माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। सेकंड है जो हमारा वो है एसएस यानी कि सिग्नल एंड सिस्टम। थर्ड है जो हमारा वो है एसीडी यानी कि एनालॉग सर्किट डिज़ाइन। फोर्थ है हमारा ईएमएल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। सो ये 4 है जो हमारे सेम 4 के मेन सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं फॉर द ईसी इन सेमेस्टर 4। सो इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पीई यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स। वो सारे आपके मेन टॉपिक्स है। ये तो आपको जनरली आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाए तो भी ये इजी है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। सो जनरली हमने यहाँ पे पूरे सारे सब्जेक्ट्स देख लिए। अब हम बात करेंगे कि भाई वो प्लान क्या है कि हम इन सारे सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, जिससे हमें एंड टाइम पे एग्ज़ाम के वक्त जो हमें दिक्कत आती थी सेम 3 में वो दिक्कत फिलहाल अभी ना आए। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि वो भाई कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस देख लेना है कि भाई जीटीयू की साइट पे ऑफिशियल साइट पे ये सारे के सारे सिलेबस अवेलेबल है। सो आप वहाँ पे जाके पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। सो आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखना है, जस्ट एक नज़र में आपको देखना है कि भाई नहीं मेरे सिलेबस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। ओके, सो जब आप देख लें उसके बाद जो हमारा स्टेप 2 आता है वो है कि भाई आप उसमें से कुछ क्वेश्चन चुने। आप जैसे ही अपना कुछ वीडियो यानी कि जो भी कॉलेज में होगा वो आप लर्न करना स्टार्ट करेंगे, स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे अंदाज़ा आने लगेगा कि भाई ये आईपी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। सो उस सारे क्वेश्चन के आप अलग से एक नोट बनाइए जिसमें आप नोट डाउन कीजिए कि नहीं मुझे ये इस चैप्टर में से ये टॉपिक तो पूरा कवर करना ही है, क्योंकि ये इसका हार्ट है भाई। कोई चैप्टर का कोई हार्ड टॉपिक होता है तो वो आपको करना ही होता है, क्योंकि भाई आपने आप मेन कर लेते हो जब उसका हार्ड टॉपिक, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बेस पे जो आगे आने वाले हैं टॉपिक वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। सो ये था हमारा स्टेप 2। अब अगला स्टेप होगा हमारा स्टेप 3 कि फाइंड द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब भाई अब कई जगह पे मैंने देखा है कि भाई आपको जो कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि भाई ऑनलाइन मोड में कुछ समझा भी नहीं जाता, और जो फैकल्टीज़ होते हैं वो पीडीएफ के थ्रू समझाते हैं और वो कुछ हमारे दिमाग में सही से बैठता नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई आप यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे कुछ फाइंड कीजिए, वहाँ पे आपको बेस्ट में से बेस्ट ट्यूटोरियल मिलेगा। मैं अभी आपको आगे जाके इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी हमारे इसी के SM4 में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, सो उन सारे के सारे आप कंटेंट कहाँ से रेडी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4 कि भाई आपने जो भी यहाँ यूट्यूब चैनल से जो भी लर्न किया है, जो भी स्टडी किया है और जो भी आपके एमपी क्वेश्चन है, उन सारी की सारी एक नोट्स बनाइए। भाई दोस्तों ये तो कम मस्ट भी नेसेसरी भाई कि आपकी नोट्स बनी होनी चाहिए, क्योंकि भाई एंड टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो उस समय पे आपका सब कुछ मिक्सचर हो जाता है और आपको सब कुछ भुलाने लगता है, फॉरगेट हो जाता है। सो इस टाइम पे आपको अपनी नोट्स काम आएगी। ओके, सो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। अगर आपको यहाँ तक हो गया अभी कि भाई आपके आईएमपी कवर हो गए, आपके जो हार्ट ऑफ द चैप्टर थे वो आपके कवर हो गए, और उसके बाद भी आपके कुछ टाइम बचता है, तो उसमें आप वो टॉपिक कीजिए जिसको आपने स्किप किया है। जस्ट उस पर एक नज़र घुमा दीजिए कि नहीं भाई मैंने ये टॉपिक स्किप किया है तो मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ। अगर वो कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो 1-2 लाइन या फिर थोड़ा सा कंटेंट उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी आपने स्टेप बताए उसमें एक पॉइंट था कि हमारा कि कोई यूट्यूब चैनल ऐसे फाइंड करे जिसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट हो, वो भी इजी लैंग्वेज में और एकदम इंफॉर्मेशन टाइप में। सो वो कौन कौन सी चैनल है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जनरली हमारे पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट थे, तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
सो जनरली ये है इंजीनियरिंग फंडा चैनल। भाई आपको अगर इंजीनियरिंग के कोई भी लेक्चर चाहिए, मैक्सिमम टाइप ऑफ लेक्चर यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जनरली हमें बात करनी है सेम 4 में, तो सेम 4 में सिग्नल और सिस्टम जो पूरा का पूरा सिलेबस है यहाँ पे इंजीनियरिंग फंडा पे पूरा का पूरा क्लियर कर रखा है इन लोगों ने कि भाई सिग्नल और सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद भी कुछ यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल था, शायद नीचे होगा। अरे भाई ये क्या हो गया कुछ बात नहीं, नहीं यहाँ पे ये। सो यहाँ पे भी ये कम्युनिकेशन, ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, ये सारे जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं वो सारे भी कोर्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं ये। और यहाँ पे देखिए कंट्रोल इंजीनियरिंग जो हमारा सेम 3 में आता था, तो वो पूरा का पूरा भी कंटेंट इसमें डला हुआ था ऑलरेडी। सो जनरली इंजीनियरिंग फंडा पे आप यहाँ से सिग्नल और सिस्टम सीख सकते हैं। सिग्नल और सिस्टम यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर है। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, जो दूसरा है हमारे पास, वो है नेसो एकेडमी। भाई ये भी बहुत बढ़िया चैनल है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, उसका पूरा का पूरा सिलेबस ढूंढ रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर दी प्रिपरेशन। भाई ये स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर गेट लेवल तक की प्रिपरेशन ये पिक कराते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा एनालॉग डिज़ाइन सर्किट है, एनालॉग सर्किट डिज़ाइन है, वो इसमें कवर किया गया है पूरा का पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो हमारा सिग्नल और सिस्टम है वो इस प्लेलिस्ट में हमारा पूरा का पूरा उसने कंटेंट डाल रखा है कि भाई पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम आप यहाँ से पढ़ सकते हो और मस्त नोट बना सकते हो आप यहाँ से। ओके, सो ये थी हमारी सेकंड यूट्यूब चैनल जो थी हमारी नेसो एकेडमी। आप यहाँ पे जाके खुद से फाइंड कर सकते हो। भाई ये तो मैं स्टार्टिंग के जो होम पेज होता है उसमें से जो मुझे दिख रहे हैं और जो मैंने इसमें से पर्सनली पढ़े हैं उसके बारे में मुझे पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ ये जस्ट शेयर किया। आप उसमें जाके भी नेसो एकेडमी सर्च करके भी आप उसमें अपने अपने हिसाब से उसमें सर्च कर सकते हो। सो दिस इज़ द सेकंड यूट्यूब चैनल इज़ द नेसो एकेडमी। एंड जो हमारा थर्ड आता है वो है हमारा ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जिसमें सिग्नल सिस्टम बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। आपके पास यहाँ पे सिग्नल और सिस्टम्स के 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि भाई आप उस तीनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे और माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो यहाँ पे मुझे अभी मिली नहीं, यहाँ पे मैं रखना भूल गया, लेकिन आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ट्यूटोरियल्स पॉइंट में भी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है और इंजीनियरिंग फंडा में भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अगर हम बात करें कि एनालॉग सर्किट डिज़ाइन, तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे डाल रखा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के उसने प्लेलिस्ट बना रखे हैं कि भाई पहले आप एम्पलीफायर पढ़िए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, ट्रांजिस्टर पढ़िए, डायोड पढ़िए। सो इस तरह से उन्होंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। पर आपको जस्ट एनालॉग सर्किट डिज़ाइन का सिलेबस एक बार विजिट करना है, उसमें आपको दिखाई देगा कि नहीं भाई हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पूरा 2 या 3 चैप्टर है। सो मैक्सिमम आपका इस 32 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा एम्पलीफायर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से आप लोग अपनी यूट्यूब चैनल अपनी तरह से फाइंड करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप इसकी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ हमारा साथ नहीं देता सिवाय अपने नोट्स के। सो आप नोट्स को अपनी तरह से बनाइए कि भाई मुझे ये सिंपल लैंग्वेज में मुझे कुछ ऐसा याद रखना है, तो मैं उसको सिंपल वर्ड्स में उसको बाजू में नोट डाउन कर लूँगा, तो एंड टाइम पे मुझे वो शॉर्ट फॉर्मूला होगा। सो उसको रीड करके मैं पूरा सम या फिर कोई क्वेश्चन अपनी तरह से याद कर लूँगा। ओके, सो ये थे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स जो आपको बढ़िया हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप सबको ये मेरा स्टाइल और जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया है वो आपको पसंद आया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।